दुनिया भर में लगभग 8,500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई कल की उड़ार हाउस 98 एडी का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ीएच, मलयालम और हिंदी जैसी 5 भाषाओं में बनी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ने 55 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। यही वजह है कि हैदराबाद में सुबह 5:30 बजे के शोज हो या मुंबई में 8 बजे के, दर्शकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही थी। साउथ के जाने माने निर्देशक नाग अश्विन की इस भव्य बजट और महत्वाकांक्षी फिल्म में प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन समेत दिग्गज कलाकारों का मेला सा लगा है। इसमें कोई शक नहीं कि विज्ञान और पुराण का यह अनूठा संगम दर्शकों के लिए किसी विजुअल वंडर से कम नहीं है, लेकिन काश की कहानी पर भी उसी जोरदार ढंग से मेहनत की गई होती जितने की वीएफएक्स और सीजीआई पर की गई। ऐसा होता तो निसंदेह यह सोने पर सुहागा साबित हो जाती। कहानी भगवान विष्णु के आधुनिक अवतार के इर्द गिर्द घूमती है, जो संसार को बुराइयों से बचाने के लिए अवतरित होने वाला है। घटनाक्रम महाभारत के युद्ध के बाद से शुरू होता है, जहां भगवान कृष्ण ने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को अमृतत्व का श्राप दिया था। इस पौराणिक बीज को लेकर कहानी कल्पना की दुनिया तक पहुंचती है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार को लेकर कथा प्रचलित है, जिसमें भविष्यवाणी की गई है कि वह अवतार सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा और कलयुग के अंत का संकेत देगा। कहानी काशी के एक ऐसे शहर में ट्रैवल करती है जहां पर निर्दयी दुष्ट कमांडर कॉम्प्लेक्स का बेताज बादशाह है। वह इस मायावी कॉम्प्लेक्स के स्वामी सुप्रीम कमल हसन के लिए काम करता है। कॉम्प्लेक्स आधुनिक और नैसर्गिक तकनीक और ऐशो आराम से सजा एक ऐसा पावर हाउस है जहां संभाला के विद्रोहियों और गरीबों की एंट्री वर्जित है। कॉम्प्लेक्स का सुप्रीम अपनी अराजक दैवीय शक्तियों को बढ़ाने के लिए ऐसी महिलाओं पर प्रयोग करवा रहा है जो मां बनने के लिए उर्वरक हों। इस एक्सपेरिमेंट में गर्भवती महिलाओं को मारकर उनके गर्भ से उस एक्सट्रैक्ट की खोज जारी है जो सुप्रीम को बलशाली बना सके। मर्द यहां पर गुलामी करते हैं। दूसरी तरफ संभाला के लोगों को उम्मीद है कि एक दिन उनकी दुनिया में एक ऐसी मां का आगमन होगा जिसकी होने वाली संतान अवतार के रूप में उनके तमाम दुखों और परेशानियों का अंत करके उनके लिए नवजीवन का नया प्रकाश लाएगी। इसी बीच में सुमति, दीपिका पादुकोण चमत्कारिक ढंग से 5 महीने तक अपने गर्भ को छिपाकर रख पाती है। असल में सुमति के गर्भ में बहुप्रतीक्षित अवतार पल रहा है। सुमति किसी तरह सुप्रीम के चंगुल से निकलने में कामयाब हो जाती है, मगर बाउंड्री हंटर भैरवा प्रभास सुमति को कैद कर कमांडर को सौंपना चाहता है ताकि उसे कॉम्प्लेक्स के ऐशो आराम की दुनिया में एंट्री मिल सके। मगर तब सुमति की रक्षा के लिए पौराणिक युग से अश्वत्थाम अमिताभ बच्चन का आगमन होता है। फिल्म कल की 1898 एडी जहां खत्म हुई है, उसके ठीक घंटा भर पहले ही फिल्म का असली आनंद आना शुरू होता है। महाभारत काल की कहानी का भविष्य की कहानी से बना सेतु वर्तमान में कहीं नहीं टिकता, और यही इस कहानी की असल कमजोरी है। भविष्य में क्या कुछ होगा, उसका प्रस्थान बिंदु आज की किसी घटना से होता तो दर्शक फिल्म शुरू होने के कोई आधे घंटे तक मन ही मन गुणा भाग नहीं लगाते रहते। लेकिन दीपिका पादुकोण के किरदार एसयू माटी के सुमति नाम पाने के साथ ही दर्शकों की भावनाएं कहानी के साथ जुड़ने लगती है। सबको पता है कि अमिताभ बच्चन यहां अश्वत्थामा के किरदार में हैं। फिल्म में कृष्ण का चेहरा नजर नहीं आता। विजय देवरकोंडा का अर्जुन के रूप में स्पेशल अपीयरेंस प्रभावी हो ना हो, लेकिन जब कर्ण का चेहरा पर्दे पर सामने आता है तो उस समय सिनेमा हॉल में बजी तालियां और सीटियां ही सनातन संस्कृति और नई सदी के सिनेमा के इस संगम की अगली धारा के स्वागत का मंच तैयार कर देती हैं। लेकिन अगर आपको ये कथा पता नहीं है तो फिर आपको फिल्म देखने का आनंद शायद न आए।